नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। करते हैं पहला सवाल जो आया है सीपीओ 2025 के पेपर में। 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 201960 की वैल्यू किसके बराबर है? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी लंका लग जाएगी मेरे भाई, और देखते ही आपको इस सवाल का आंसर पता लग जाएगा, जीरो। क्या है सवाल का आंसर? खटाक से जीरो। आप बोलोगे सर इसे कैसे? मेरे भाई, आपको एलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अगर तीन संख्याओं का सम जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। ये एलजेब्रा का फॉर्मूला है। अगर यहां आप डेटा देखो तो ए की जगह क्या है? 55, बी की जगह क्या है? 17, और सी की जगह बेटा -72। आप यहां पे देखो तो इन तीनों संख्याओं का सम जीरो है कि नहीं? यहां वैल्यू ऐसी सेट की है, ए की जगह 55, बी की जगह 17 और सी की जगह -72। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये -3abc है। देखो इनकी गुणा करोगे 5 दूनी 10, एंड में जीरो ही आएगा, है कि नहीं? तो यानी कि सवाल का आंसर क्या? खटाक से जीरो। और इन दोनों के पदों में क्या फॉर्मूला? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया बहुत बड़े पापी हो आप। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इन दोनों के टर्म में फॉर्मूला बता रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। समझ गए ना? ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जैसे आपको इस सवाल में क्या निकालना है बच्चों? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये निकालना है। एबीसी कितना है? 16। तो एबीसी 16 रख देंगे, 16 तिया 48। आपको केवल यहां पे वैल्यू रख देनी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 15 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 15 का होल स्क्वायर 225, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी 48, 48 तिया कितना आ जाएगा? 144। ये आ जाएगा ना? ठीक है ना? ये माइनस का 48 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चे? आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे आंसर जो भी आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं कि भी 5 में से 4 घटाओगे क्या आएगा? 1। 1 गुणा 5 5, और 5 प्लस 8 13, यानी कि एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा? बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? सवाल नंबर 3, अगर a प्लस बी 7 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 21 cb कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 का क्यूब 343। ठीक है बच्चे? a प्लस बी 7 है, a की इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं? 2। क्या a प्लस बी बराबर 7 से a और b का मान निकाला जा सकता है कभी सॉल्व करके? नहीं। तो आप अपनी मर्जी से a और b का मान कुछ भी रख लो। आप b का मान 0 रख लो, a का मान 7 रख लो। बस ये a प्लस बी क्या होना चाहिए? 7। तो बी 0 रखेंगे, ए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? 7। तो 7 का क्यूब क्या आंसर आ गया? ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 4, सीपीयू का बनाओ। पी क्यू और आर एक सर्कल पर 3 बिंदु हैं। आर पर एक टेंजेंट क्यू, द टेंजेंट एट आर मीट्स क्यू पी, प्रोड्यूस एट एस। एंगल पी एस आर पी आर एस दे रखे हैं। देखो ये सवाल तो तभी समझ में आएगा जब आप क्या बनाओगे? डायग्राम। कि मान लो जैसे सर्कल है, सर्कल पर 3 पॉइंट है पी क्यू आर, आर पर टेंजेंट खींचनी है तो ऐसे ले लेते हैं। मान लो जैसे पॉइंट पी है, ये क्यू है, और ये क्या है? पॉइंट आर। कोई समस्या? तो ये पॉइंट आर पर क्या हो गया बच्चों? टेंजेंट। ये पॉइंट आर पर टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट आर मीट्स क्यूपी प्रोड्यूस एट एट्स। अच्छा, क्यूपी को प्रोड्यूस करने पर एस पर मिलता है क्यूपी को, तो ऐसे मिलाते हैं भैया। एक सेकेंड, ये हटाओ। यानी कि क्यू से पी की तरफ आगे बढ़ाना है। तो पॉइंट आर पर जो टेंजेंट खींची है वो क्यूपी को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है? पॉइंट एस पर। ये वाला पॉइंट एस हुआ। सवाल बोला एंगल पी एस आर 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना है प्यारे दोस्तों? 40 डिग्री का।
उसके बाद पी आर एस 44, पी आर एस ऐसे मिला दीजिए। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 44 डिग्री का। तो सवाल में पूछा है एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इस कॉर्ड पी क्यू द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है कॉर्ड पी क्यू के द्वारा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है ना? तो ये बेस्ट सवाल है मेरे भाई, और ये कोई नया सवाल नहीं है ना, ये पहले भी पूछा जा चुका है। बताइए प्यारे दोस्तों, अगर ये 44 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने का आएगा? 44 प्लस 40 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, कितना हो जाएगा? 84 डिग्री। देखो, इस कॉर्ड पी क्यू द्वारा सेंटर पे बना एंगल निकालना है। अरे सेंटर छोड़ो, इस कॉर्ड पी क्यू द्वारा पहले आप सरकमफेरेंस का एंगल निकालो। सेंटर पे एंगल हम निकाल लेंगे बाद में, पहले इस कॉर्ड पी क्यू के द्वारा सरकमफेरेंस परिधि पे जो एंगल बनना है, ये वाला एंगल निकालो। ये 44 से 40, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 84 डिग्री। अब आप बताओ, ये सर्कल की क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? सर्कल की कॉर्ड। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल 44 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने का आएगा? 44 डिग्री का। कैसे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़िए बचपन में। भाई ये सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है, यहीं से टेंजेंशियल पॉइंट से जीवा खींचती है। अगर ये एंगल थीटा है, तो इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं एंगल बनाएंगे, वो भी क्या होगा? थीटा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये टेंजेंट और कॉर्ड जहां दिखे एक पॉइंट पे, वहां अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है हमेशा। ये 84 है, ये 44 है, टोटल कितना आ जाएगा? 128। तो ये कितना बचेगा? ये वाला एंगल कितना बचेगा? 180 में से 128 घटाएंगे, 52 डिग्री। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब आप ये देखो, इस कॉर्ड PQ के द्वारा ये एंगल कितना है? 52 डिग्री। परिधि पे 52 है, तो सेम इसी कॉर्ड PQ के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, वो क्या 52 का डबल नहीं हुआ? 104 डिग्री। बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी। सवाल आगे चलते हैं। पांचवा, यदि त्रिज्या वाले दो वृत्त स्मॉल आर और कैपिटल आर की स्पर्श रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ हो, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर हैव एग्जैक्टली वन कॉमन टेंजेंट, व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? ऑप्शन नंबर बी। कब पॉसिबल है? ये एक सर्कल है, और प्यारे बच्चों ये एक सर्कल है। अगर ये दो सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच करते, यानी कि इंटरनली टच करते एक पॉइंट पर, तो इस केस में इन दोनों सर्कल की एक ही कॉमन टेंजेंट होगी, यहां पर इसी टेंजेंशियल पॉइंट पर। आगे ना बात समझ में? यानी कि जब एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी। अब तो दूसरी बन नहीं सकती। तो उस केस में मान लो इस सर्कल का सेंटर ये है, इस वाले सर्कल का सेंटर ये, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। ठीक है ना बच्चे? और इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? ये कैपिटल आर। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? ये वाली स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि दोनों की रेडियस का डिफरेंस। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? रेडियस का डिफरेंस। ठीक, क्लियर है ना? आइए अगला सवाल लेते हैं, छठा। साढ़े एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उन दोनों सर्कल की जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है 2√r1r2। याद कर लीजिए। याद हो जाएगा। ये दो सर्कल है, एक दूसरे को कहां एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी ना। इसकी लंबाई का फॉर्मूला 2√r1r2। आपको केवल यहां पे वैल्यू रख देनी, और मुझे देखते ही पता लग गया आंसर 45 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। टू रेडियस, एक सर्कल की रेडियस है 37.5, 37.5 का मतलब 75/2, दूसरे की 13.5, 13.5 का मतलब 27/2। तो नीचे तो 2 दूनी 4, 4 का से 2 कट जाएगा। अब देखो यहां 75 में भी 3 आता है, 27 में भी 3 आता है, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए था ना बेसिकली, है ना। सवाल नंबर 7। तो एक समबाहुभुज में एक रेगुलर पॉलीगन में 35 डायगोनल है, ठीक है। तो आपसे पूछा उसका हर एक इंटीरियर एंगल का माप क्या है, आंतरिक कोण क्या है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं,
अगर किसी समबहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसमें डायगनल्स की संख्या जो नंबर ऑफ डायगनल्स होते हैं n इंटू एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। n भुजाएं तो विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर 35। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन माइनस 3 क्या आ जाएगा, 35 दूनी 70। अब आप बताओ यहां से सॉल्व करके n निकाल लें, सॉल्व करेंगे क्या, अंदाजे से नहीं कर सकते, बताओ n का मान क्या आएगा, 70 मतलब 7 दूसरा 70, 7 और 10 का डिफरेंस 3 है, यानी कि n क्या आ गया 10। 10 गुणा 10 माइनस 3 7 हो गया ना। तो यानी कि भुजाएं कितनी है 10। रेगुलर पॉलीगन में 10 साइड है यानी कि डेकागन है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या पूछा, इंटीरियर एंगल, तो आप एक्सटीरियर एंगल निकालो। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री बाई एन। अब 10 भुजाएं तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो अब से क्या पूछा, आंतरिक कोण। अब आंतरिक प्लस बाहरी का योग 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल आएगा 180 में से एक्सटीरियर घटा दो 36 यानी कि 144 डिग्री, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। आगे चल है। हाँ, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब ये एक पॉइंट हो गया 0,0 ओरिजिन, दूसरा हो गया बी 6,0 और तीसरा हो गया प्यारे दोस्तों 0,8। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 8 है, यानी कि वाई एक्सिस पे होगा ना। तो यहां से जो हम ट्राइंगल बनाएंगे बेसिकली वो ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। और ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का है। इसका जो सरकम सेंटर होगा वो यहां होगा हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट, ठीक है। और हाइपोटीनियस के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है ये। इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या, एवरेज ले लेना, 6 + 0 का आधा 3 और ये 8 + 0 का आधा 4, 3,4। बट ये आपको किसमें करना है, दिमाग में, लिखना नहीं है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर एडी साइड बीसी को क्या करता है, विभाजित करता है। AB 10 है, AC 12 है, BC 11 है। तो आपसे पूछा है लाइन BD की लंबाई क्या होगी। हालांकि इस सवाल में चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं समझाने के लिए। जैसे ट्राइंगल ABC है, ठीक है बच्चे, ये ट्राइंगल ABC है। अब सवाल के अनुसार यहां पे ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है, क्या हो गया, ये एंगल A का बाइसेक्टर। एंगल A का बाइसेक्टर साइड BC को कहां काटता है, यहां D पर। AB 10 है, AC 12 है, और सवाल के अनुसार BC कितना है 11 सेंटीमीटर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्यारे दोस्तों BD की लंबाई। तो ये आपको होगा कैसे, आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आनी चाहिए। अगर ये त्रिभुज है, ये एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A बनाने वाली साइड का रेशियो क्या है 10 रेशियो, ये 10 है 12, 10 12 का रेशियो कितना है, 2 से काटेंगे 5 6। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अपोजिट साइड को 5:6 में ही बांटेगा। ये 5 + 6 ही 11 हो रहा है, यानी कि सवाल के अनुसार BD की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चे। बट ये सवाल आपका ऐसे डायग्राम बना के नहीं करना है ना। एंगल A का बाइसेक्टर खींच रहे हैं, साइड AB 10 है, AC 12 है ना। तो साइड BC का जो रेशियो, दो टुकड़े हो जाएंगे, किस रेशियो में हो जाएंगे 10 और 12 के रेशियो में, यानी कि 5:6। तो BD की जो लंबाई होगी, पहली बात तो 11 से कम आएगी। BD मतलब B से D की तरफ कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 + 6 ही 11 हो रहा है, ठीक है ना। 10वां सवाल, यदि एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का योग 2520 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या और विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के ये 2520 डिग्री के बराबर है। तो यहां से 18 से 18 कम 18, 7 18 चौक 72। तो n कितना आ जाएगा 14 + 2 16, यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 16 साइड है, 14 नहीं है, 18 नहीं है, 14 नहीं है, 16 साइड है। तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। आगे करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको डायगोनल निकालना भी है, रेगुलर पॉलीगन में 16 साइड है, तो डायगोनल कितने होंगे n × n - 3/2।
16 × 16 - 3 13/2, 2 से 16 8 बार कट जाएगा, 104 डायगोनल। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसका ज्यादा ज्यादा फायदा उठाइए। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।